हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस, क्लास 10th का टॉपिक, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आज हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसके आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस, रिवीजन करेंगे केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सबको एक्सप्लेन करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कल हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस बाय अ केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में केमिकल प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाना या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना उस सब्सटेंस का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसके लिए एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लग जाना, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड मींस दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमने पढ़े थे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन में जो एक सब्सटेंस होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और दोनों ही सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच सब्सटेंस आर डिफरेंट टू ईच अदर। ओके, अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, या फिर हम बोलते हैं व्हेन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करी है और क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इस रिएक्शन में कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 इज प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, यानी किसी केमिकल रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बनता है यानी लास्ट में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था केमिकल चेंज के बारे में। इन अ केमिकल चेंज देयर इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी एक केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है, और केमिकल रिएक्शन में भी हमने यही पढ़ा कि अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, तो ये था हमारा कल का टॉपिक जो हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइंड हुए थे। तो यहाँ पर अब अगर हम देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इसको रिप्रेजेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमें भी पता है कि सभी एलिमेंट्स के एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, यानी जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर सिंबल से या फॉर्मूले से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमने एग्जांपल में समझाया हुआ है। वाटर के बनने का जो तरीका है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
जब कंबाइंड होते हैं तो वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। When hydrogen and oxygen combine, it form H2O. Okay, so such type of equations are called chemical equation. एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। when carbon reacts with oxygen, it forms carbon dioxide. Carbon is represented by C, oxygen is represented by O2, and the carbon dioxide CO2. So this equation is also known as a chemical reaction. तो clear है what is chemical equation? The representation of a chemical reaction by using सिम्बल्स, यानी सिम्बल्स और फॉर्मूले से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए अब मेन टॉपिक हमारे ये दोनों थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट नंबर है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction, redox reaction, exothermic and endothermic reaction। तो ये हमारी टोटल रिएक्शंस हैं। फिर से एक बार देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगे और पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? अगर हम सिर्फ कॉम्बिनेशन वर्ड को देखें तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किन्हीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में कंबाइंड हो जाना, जुड़ जाना, मिक्स हो जाना। ओके, तो इस रिएक्शन के नेम से ही क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड हो जाएं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएं। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएं तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल देखें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को अगर हम एयर की प्रेजेंस में बर्न कराएं, एयर की प्रेजेंस में बर्न कराने का मतलब कि जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाएगा। देखिए नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, एंड द अदर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हम दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं, व्हेन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम कंबाइंड इट फॉर्म MgO, अ सिंगल प्रोडक्ट MgO, एंड व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इक्वेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोज मीन्स, डिकम्पोज होना मतलब चीज़ का अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाना, या जिससे मिलकर कोई सब्सटेंस जिससे मिलकर बना है वो अपने पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे थे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा पर्टिकुलर एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट रिएक्शंस हैं। ओके, इसकी अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म में हमने नीचे एग्जांपल दे रखा है,
ए बी, हम मान लेते हैं कोई एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड है ए बी, जब वो डिकम्पोज हुआ तो ए और बी में अपना सेपरेट हो गया, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड decomposition reaction. For example, when calcium carbonate decompose to calcium oxide and carbon dioxide. एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसको बर्न कराते हैं, तो वो दो सब्सटेंस में ब्रेक होता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो ये है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जब कोई एक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए या ब्रेक हो जाए, टूट जाए अपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स में जिससे वो मिलकर बना है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन या जो भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है वो कई तरीक़ों से डिकम्पोज हो सकता है। जैसे हम अगर उसे हीट कर रहे हैं यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो सकता है। हम उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो रहा है, या फिर किसी अदर प्रोसेस से, जैसे हम उसमें अगर सनलाइट पास कराएं या किसी सब्सटेंस को हम धूप में रख देते हैं तो भी वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी कुछ टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, the decomposition of a substance on heating is known as thermal decomposition. थर्मल का मतलब होता है हीट से। ओके, थर्मल का मतलब होता है हीट्स, यानी जब हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो तब अगर उसका कोई डिकम्पोजिशन होता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका हमने नीचे एग्जांपल दे रखा है, आप देख रहे हैं PbNO3 को जब हम हीट कराएंगे तो वो PbO लेड ऑक्साइड में, NO2 में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा। सेकेंड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स जब हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डेफिनेशन देखेंगे, reaction in which compounds decompose into similar compounds because of passing an electricity, यानी वो सब्सटेंस जो अपने पर्टिकुलर सब्सटेंस में या सिमिलर कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो रहे हैं जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिक। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर को डिकम्पोज करना। हमें पता है जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो जब हम हाइड्रोजन में यानी वाटर में H2O में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, आपने देख रखा है मैंने गिब्स के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, यानी जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वो H2 और O2 में डिवाइड होगा, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जब हम किसी सब्सटेंस में सनलाइट को पास कराते हैं और वो सब्सटेंस अपने सिमिलर कंपाउंड्स में या सिमिलर सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है। ओके, तो डेफिनेशन इसकी, रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बाय अ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब हम किसी सब्सटेंस में, देखिए मैंने जैसा आपको बताया था, बिकॉज ऑफ पासिंग सनलाइट पास कराने पर जब कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में अलग अलग डिकम्पोज हो जाता है। ओके, तो ये है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कुछ टाइप्स, जिसमें हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड पढ़ा हमने फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वर्ड होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को उसकी जगह से हटाकर किसी दूसरी चीज़ को वहाँ पर ले आएँ। यानी जब किसी एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ उसकी जगह से रिप्लेस कर दें, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग, या इस टाइप के प्रोसेस को, या इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे कि जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो देखिए। डेफिनेशन लिखी हुई है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element from a compound is known as displacement reaction। ओके, यानी जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, उसके कंपाउंड से हटा दे, यानी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे और उसकी जगह पर खुद आ जाए, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन देखें तो A प्लस बी सी, मान लीजिए बी सी एक कोई कंपाउंड है और यहाँ पर जो A है वो B से मोर रिएक्टिव है, तो आगे रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर बी सी था वहाँ B की जगह पर क्या आ गया है, A, और A ने B को रिप्लेस कर दिया है। डैट मीन्स यहाँ पर A ने B को रिप्लेस किया, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें नीचे, when जिंक reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, जब जिंक Zn HCl के साथ रिएक्शन करता है तो Zn जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी Zn, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक रिप्लेस द हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करेगा? जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन की जगह पर जिंक आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? ये ZnCl2, और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या हो गया है? गैस की फॉर्म में वहाँ से अलग हो गया है। तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि जिंक ने HCl से हाइड्रोजन को अलग कर दिया और हाइड्रोजन की जगह पर खुद आ गया, तो यहाँ पे उसने क्या बनाया? ZnCl2। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने लास्ट हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, तो उसमें हमने सिर्फ देखा कि एक एलिमेंट ने किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस किया, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? यहाँ पर कोई दो एलिमेंट किन्हीं अदर दो कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन में जब दो आयंस एक दूसरे के प्लेस से चेंज हो जाते हैं, यानी आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर इसकी हम जनरल इक्वेशन देखें तो जनरल इक्वेशन में हम क्या देखेंगे? जैसे AB प्लस CD इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हुआ है? आप अगर दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि B की जगह पर C आ गया है और C की जगह पर B आ गया है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल में BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? बेरिलियम ने सोडियम को रिप्लेस किया है, यानी Ba की जगह पर Na आ गया है, सोडियम आ गया है, तो और इन्होंने क्या बनाया है? BaSO4 एंड NaCl। ओके, तो such type of reactions in which two ions replace to each other is called
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ पार्ट्स हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीपीटी रिएक्शन। क्या? पीपीटी रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पीपीटी रिएक्शन। चलिए देखिए क्या होता है पीपीटी रिएक्शन। A reaction in which precipitate is formed by the mixing of a aqueous solution of two salt is called precipitation reaction. Precipitate, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए precipitate क्या होता है। जैसे जब हम किन्हीं दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और कभी कभी एक ऐसी रिएक्शन हो जाती है जिसमें मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि उस मिक्सचर में एक कोई सॉलिड पार्ट उस एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस का मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, उसमें एक सॉलिड पार्ट पाउडर की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में नीचे बैठ गया होता है। जैसे जब हम वाटर में सैंड, मिट्टी मिक्स करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो मिट्टी होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है। तो जो मिट्टी पानी में नीचे बैठ गई, इसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें जब हम किन्हीं दो एक्वस सॉल्ट को या एक्वस सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स करें और उनमें से एक सब्सटेंस या कोई नया सब्सटेंस ऐसा बने जो नीचे बॉटम में बैठ जाए, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड AgNO3 प्लस NaCl। सिल्वर नाइट्रेट और जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। जो सिल्वर है उसने सोडियम को रिप्लेस किया और क्या बनाया? AgCl एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर जो ये AgCl है हमारा, AgCl ये हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। जैसे मिट्टी बैठ जाती है वैसे ही ये भी सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल होना क्या होता है? आप समझ रहे हैं? किसी सब्सटेंस का न्यूट्रल हो जाना यानी उसकी जो पावर है उसको ख़त्म कर देना। चलिए देखते हैं पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। द रिएक्शन in which an acid reacts with a base to form salt and water by an exchange of ion। यानी जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। कैसे बनाता है? बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज हुआ है यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर एसिड और बेस ने एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर दोनों की ही पावर को ख़त्म कर दिया, यानी दोनों को ही क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। और HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है? ये एक एसिड है। जब दोनों ही एक दूसरे से कंबाइंड हुए तो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वहाँ पर खुदाया और बनाया NaCl, और यहाँ पर बना H2O। NaCl सॉल्ट है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी पावर नहीं होगी एसिड और बेस की तरह, और वाटर ऑलरेडी न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ एसिड और बेस ने एक दूसरे की पावर को ख़त्म करके न्यूट्रल कर दिया, इसलिए हम इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये दो टाइप की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन अगर हम एक बार देखें तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है? When two or more aqueous substance combine or react to each other and a substance settle down into a bottom in the form of solid crystals is called precipitation reaction। यानी जब कोई दो एक्वस सॉल्यूशन एक दूसरे से कंबाइन रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के बाद कोई एक सब्सटेंस सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप फॉर्म में नीचे बॉटम पे आ जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइंड टू ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म
salt and water. Such type of reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? यहाँ पे ये टर्म आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, अभी आपको याद करना पड़ेगा, ये बाद में इसको कैसे समझना है वो आपको और एक्सप्लेन होगा आगे के चैप्टर्स में या आगे जो टॉपिक आएंगे. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे. द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यानी वो रिएक्शन जिसमें किसी एक सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव्ड हो. यानी जब किसी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, या फिर किसी एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. एग्जाम्पल में देखिए, अलग अलग करके मैंने समझाया है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अभी मैंने बताया. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब होगा? व्हेन, अभी हम पीछे एग्जांपल ये पढ़ के आए हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. यानी मैग्नीशियम को जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो गई है. आप देखिए, रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं थी और प्रोडक्ट में आकर ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम से ऐड हो गई है. इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो इसका एग्जांपल देखेंगे. व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S. देखिए, H2S में हाइड्रोजन है, लेकिन जब इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटा दिया सल्फर से और खुद बनाया. यानी हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, और बचा क्या? एस. एरो से आप ये जो एरो देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी, लेकिन प्रोडक्ट में आकर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है. यानी यहाँ पर सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. यानी ये कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई. नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन रिएक्शन. हो सकता है आपको इसमें थोड़ा विजिबिलिटी कम हो, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझिए. और अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर करूँगा. ओके. तो रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है. ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा. ओके. एडिशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं. दोनों में से एक भी क्लियर हो जाएगी तो आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी. तो अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में देखें, व्हेन CuO यानी कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम आगे आ गए हैं तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है. तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है. ओके. नेक्स्ट अगर हम देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एडिशन कब होगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइंड हुए, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइंड हुए तो आगे बन गया HCl. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है, यानी ऐड हो रहा है. तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ा, दोनों को ही हमने अलग अलग पढ़ा, लेकिन अब वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, क्या वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होगा, इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो डेफिनेशन अगर इसकी हम देखें, a reaction in which oxidation and reduction both takes place together is called
रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चल रही हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन Fe2O3 रिएक्ट विथ एल्युमिनियम, व्हेन Fe2O3 रिएक्ट विथ Al एल्युमिनियम, यहाँ पर देखिए क्या होता है रिएक्शन में, नीचे देखिए Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमने देखा कि एल्युमिनियम ने Fe2O3 को रिप्लेस करके Al2O3 बनाया है और Fe अलग हो गया है। हमें याद रखना है, आप देखिए यहाँ पर Fe2O3 में ऑक्सीजन ऐड था, लेकिन जब हम ये प्रोडक्ट साइड में आए तो यहाँ Fe से O हट गया है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन हट गया है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हुई, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्युमिनियम में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जब प्रोडक्ट में आया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ओके, तो such type of reactions are called redox reaction. redox reaction फिर से एक a reaction in which oxidation and reduction both takes place together are called redox reaction. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि जब दो या दो से चीज़ों को हम आपस में कंबाइंड करा देते हैं तो उनसे हीट प्रोड्यूस होती है, या फिर बहुत से ऐसे भी एग्जांपल देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ में किसी चीज़ की रिएक्शन करानी होती है तो हम उसको हीट देते हैं। जैसे अगर हमें खाना बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट देते हैं उसको। लेकिन कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम चूने में, जो हमारा सफ़ेद चूना होता है, उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है? हीट निकलती है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन है। एक वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, और एक वो रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही है। तो ये भी दो टाइप की रिएक्शन है जिन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो पढ़ते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है, उसे हम बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक। जैसे जब हम चूने को वाटर में डालते हैं तो हीट रिलीज होती है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आप नीचे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, देख सकते हैं इनको। जैसे अगर मैं ये नीचे वाला एग्जांपल देखूं तो CaO प्लस H2O, वही जो मैंने अभी बताया आपको, क्विक लाइम जब हम वाटर में डालते हैं तो आप देख रहे हैं लास्ट में हीट रिलीज हो रही है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जब हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी वो रिएक्शन वो तब रिएक्शन हो जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो जब हम खाना बना रहे हैं तो खाना कब बन रहा है? जब वो जो भी खाना बन रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एग्जांपल में CaO कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये CaO और CO2 में चेंज, जब तक हम इसको हीट नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
ओके, केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।